बहुत ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत सिंपल है, बट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया। क्या दिया है पहले जो सवाल में दे रखता है वो नोट करते हैं। देखिए भैया पीछे, वायु में प्रकाश की चाल, तो लिख लीजिए वायु में प्रकाश की चाल। अभी कोई नोट नहीं करेगा। कितना दे रखा है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सवाल वेरी सिंपल है। और जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3। जल में प्रकाश की चाल करा, निकाल के दिखाओ जरा। तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे? n। ऊपर क्या लिखोगे? वायु में, वायु वाला ऊपर ही रहेगा, निर्वात व वायु वाला जितनी भी चीजें होंगी वो ऊपर रहेंगे। तो वायु में प्रकाश की चाल, वो नहीं, ऐसे लिखो जैसे हम बोल रहे हैं, ऐसे बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। और यहाँ बेटिया क्या निकालना क्या है बेटिया? जल में प्रकाश। तो खुद ही बना लीजिए, वायु में प्रकाश की चाल ऊपर हो गया बेटिया, ठीक है। और नीचे क्या लिख लिया आपने? जो निकालना है जल में प्रकाश की चाल। अब देखिए जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 4/3। n दे रखा है आपका 4/3। तो n की जगह क्या रख दिया? 4/3। कितना समझ में आया? बराबर लगाया। वायु में प्रकाश की चाल कितना दे रखा है? 3 × 10⁸ और जल में प्रकाश की चाल। अब क्या करेंगे हम लोग? कैंची गुणा करेंगे। पक्का? अच्छा चलो देखिए कैंची गुणा। देखिए यहाँ बिटिया क्या किया? 3 को इधर ले गए, ठीक है। और जल में प्रकाश की चाल को कहाँ ले गए? इधर ले गए, ठीक है। हालांकि मुझे सीधे करना चाहिए, 3 ऊपर 4 नीचे लाना चाहिए और जल इधर लिख देना चाहिए, मगर थोड़ा सा एक बार सही से पढ़ लेंगे तब आपकी अच्छी समझ में आ जाएगा। यहाँ बेटा क्या करेंगे? 3 को इधर ले आओ और जल में प्रकाश की चाल को कहाँ ले आओ? 4 के पास। तो 4 गुणे क्या हो गया? जल में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁻, कितना हो गया? 8। और ये भी तो 3 है, तो गुणे कितना हो गया? 3। अब बेटिया जल में प्रकाश की चाल को इधर ही छोड़ दो, 4 कहाँ ले आओगी? इसके बटे में ले आएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? दिख रहा है वीडियो में? दिख रहा है। अब देखिए क्या करेंगे? जल में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ और गुणे कितना हो गया? 3। और बटे में क्या है? 4। आपको पता है 3 × 9 होता है। 9 × 10⁸ कितना हो गया? 8। और बटे क्या हो गया? 4। अब 4 देखो, जब भाग में क्या होता है, जो 4 है वो कहाँ रहेगा? भाग में आपका बाहर, और जो ऊपर संख्या लिखी होती है वो कहाँ रहती है? भाग में अंदर। 4 का पहाड़ा 9 पढ़ो, 4 दूनी कितना होता है? 8। 9 में से 8 गया, कितना? 1 बचा। आप क्या लगाएंगे? आप पॉइंट लगाएंगे और फिर क्या बढ़ाएंगे? 0। फिर कितना आया? 4 दूनी 8। और यहाँ पर 10 में से 8 रुपए समोसा मामा के यहाँ खा के कितना बचा? 2 रुपया बचे। दशमलव लगाया 0 और 4 पंचे कितना होता है? 20। पूरा पूरा काट दिया, आया 2.25 × 10⁸ और मात्रक किसमें चलेगा? पे रहेगा। कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल दे रखा है कितना? 3 × 10⁸। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले दिया है वायु में, लिख लो वायु में प्रकाश की चाल कितना दे रखा है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतना समझ में आया? वायु में प्रकाश की चाल दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतना लिख लिया? नहीं सर। आगे उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो भैया माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, पता नहीं कौन सा माध्यम है। माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो गया बेटिया? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, यानी यहाँ पर लिख दीजिए वायु के, देखिए सब क्या सवाल ही तो उतारते हैं। वायु के सापेक्ष, बैठो आगे, n बराबर सर, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, बिटिया ने सही बोला, n बराबर क्या होगा? 1.5। ठीक है, ये क्या दिया? हाँ लिख सकते हैं, मगर हमने इनकी आप लोगों की सहूलियत के लिए लिख दिया। अब बिटिया फार्मूला कैसे बनाएंगे? n वाला लिख लो, n लिख लिया, बराबर वायु में प्रकाश की चाल हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा बिटिया। तो लिख दो वायु में
पर अगर ये सवाल समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे। वायु में प्रकाश की चाल बटे नीचे क्या लिखेंगे बेटिया? माध्यम में प्रकाश की चाल। n कितना दे रखा है बेटिया? 1.5। तो n की जगह रख दीजिए 1.5 बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितना दे रखा है? 3 गुणे, तो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। और माध्यम में प्रकाश की चाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन मार्क है, तो उसको वैसे ही लिखिए पुनः। माध्यम में प्रकाश की चाल। अब क्या करेंगे बिटिया? इसके नीचे एक मान के अब इसके नीचे बिटिया क्या मान लेंगे? एक, और कैंची गुणा हम लोग तुरंत करा लेंगे। ये क्या होगा? ये चला जाएगा इसके पास और एक चला जाएगा इसके पास। तो क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए 1.5 ठीक है गुणे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर, यहाँ कितना ऊपर कितना लिखा है? 3 गुणे 10 की घात 8 और गुणे क्या है? 1 लिखो ना लिखो उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम 1 नहीं लिखते हैं, इस 1.5 को हम कहाँ ले आएंगे बेटा? इसके कहाँ ले आएंगे बेटा? नीचे ले आएंगे। समझ में आ रहा है? सभी के दिमाग में जा रहा है? इधर जा रहा है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये क्या करेंगे? तो लिख देंगे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर, ध्यान दो बेटा 80 मत, समझ में आ रहा है तो अच्छी चीज है। 1.5 थोड़ा दूर लिख लेते हैं इनको दोनों संख्याओं को, 3 गुणे 10 की घात 8। आप जानते हैं क्यों हमने दूर लिखा? ये पॉइंट हटा के क्या बढ़ाएंगे? 0 बढ़ाएंगे। अब 15 एकम 15 और 15 दूना कितना होता है? 30। ऊपर कितना बचा? 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या निकाल लिया हमने? माध्यम में प्रकाश की चाल। समझ में आ गया? यही आंसर। देखिए सवाल है अगला, फिलहाल शांति से आप बैठिए और ना बोलिएगा। वायु के सापेक्ष, बेटिया बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे इस चीज को समझ लिया। ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए टफ नहीं है मगर थोड़ा समझने योग्य है। वायु के सापेक्ष जल का व कांच का अपवर्तनांक, तो आंसर आप लिखिए और यहाँ लिखेंगे वायु के सापेक्ष। वायु का मतलब एयर हो गया और अपवर्तनांक का मतलब क्या हो गया? एन हो गया। और किसका है? W, जल मीन्स वाटर, W। समझिए कैसे लिखा मैंने, यही चीज समझना है भैया, ध्यान समझिएगा। वायु का मतलब एयर, एन का अपवर्तनांक का मतलब क्या है? एन, और सापेक्ष जल, जल का मतलब क्या है? समझ में आ गया इतना? कितना दे रखा है आपको? पहला 4/3। कितना क्लियर हो गया? फिर बिटिया क्या कह रहा है? वायु के सापेक्ष जल वाला तो लिख चुके हैं, अब कौन आ गया? तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक और कांच का मतलब ग्लास। ठीक है, इतना समझ में आया? सिर्फ तो ऐसा ऐसा हिला रहे हो, समझ में अगर टेस्ट लेंगे किसी दिन संडे ले और जिसने सवाल नहीं लगाया उसने कितना दे रखा है? 3/2। फिर से एक बार रिपीट कर दे बेटा, ध्यान दीजिएगा। वायु का मीन्स एयर, अपवार्थ का अपवर्तनांक मतलब n, और जल का मतलब क्या है? वाटर। वायु का मतलब एयर, अपवर्तनांक का मतलब n, और कांच का मतलब क्या है? ग्लास। इसका क्रमशः का मतलब 4/3 इसका हो गया और इसका कितना हो गया? 3/2। अब ध्यान दीजिए, जल का कांच के सापेक्ष देखो बाद में आया है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि अगर सापेक्ष बाद में आता है तब क्या करें? तो कांच क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कांच पहले लिखेंगे तो गिलास क्या हो गया? ध्यान दो मेरी बात को। अगर सापेक्ष बाद में आ रहा है, देखो वायु के सापेक्ष और जल, ये वायु और जल के बीच में सापेक्ष आया, तब तो हमने नॉर्मल तरीके से लिख लिया। अब क्या है? जल और कांच के बाद आया सापेक्ष, तो अब क्या होगा? ध्यान दीजिए, कांच वाला पहले लिखेंगे और फिर अपवर्तनांक का मतलब क्या है? एन, और जल वाला W, वाटर बाद में क्वेश्चन मार्क हो। अब समझ में आया? यही चीज समझाना था। कल हम समझा रहे थे कि सापेक्ष शब्द का बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर बीच में सापेक्ष आ रहा है बिटिया तब नॉर्मल चलेंगे,
ये वायु हो गया, ये क्या हो गया, जल। अब सापेक्ष क्या है, जल और कांच के बाद में आया है, तो पहले क्या करेंगे, कांच को लिखेंगे, फिर अपवर्तनांक तो वैसे ही लिखेंगे, और पहले वाला कहाँ लिखेंगे, बाद में। मतलब बाद वाला पहले और पहले वाला कहाँ, जब सापेक्ष कहाँ है, आखिरी में। ठीक है, अब क्या करना है, निकाल लीजिए। ये क्या हो गया, G&W बराबर वायु में जल के सापेक्ष कितना है, ANW बटे कितना हो गया, ANG बन गया आपका। बस ऐसे ही करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब मान रख दो, ANW का मान कितना दे रखा है, 4, तो ऊपर रख दो 4/3। ये फिर बटे लगाया, ये वाला बटे लगाने जा रहे हैं, बड़का वाला, ठीक है। और ANG का कितना है, 3/2, तो ANG की जगह क्या रख दिया, और मैथ वाले जानते हैं सभी लोग, और नहीं जानते तो अन्य लोग भी जाने, नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती है, सबसे ऊपर। तो 4/3 को वैसे ही लिख दीजिए, और नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी, ये गुणा लगा दिया, नीचे वाली संख्या ऊपर 2 और 3 इसके कहाँ आ जाएगा, नीचे आ गया। अब क्या करोगे, 4 दूनी कितना होता है, 8, और 3 तिया कितना होता है, 9। यही क्या हो गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसा करें, नोट कर ले साफ सफाई से बिल्कुल।